आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की भौतिकी, जो यानी 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। कह रहा है तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तारा और ग्रह, इसके बारे में आपको तारा के बारे में क्या जानते हैं, ग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी तुलना करने के लिए कह रहा है, अंतर बताने के लिए कह रहा है। तो तारे और ग्रह में अंतर क्या होते हैं, तो निम्नलिखित है, यानी बहुत सारे हैं। तारे आकाश में प्रकाश के बिंदु स्रोत जैसा दिखते हैं। ये जो तारा जो है आप आकाश में देखते हैं, तो यह छोटा सा एक बिंदु जैसा एक क्या स्रोत दिखते हैं। ठीक है, आप उतना नहीं देख पाते हैं, सिर्फ आप बिंदु जैसा देख पाते हैं ये आकाश में। ठीक है, और ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह ढेर सारे बिंदुओं का स्रोत है। ये ग्रह जो है ढेर सारे बिंदुओं का क्या है, यानी ये जो बिंदु है एक जगह कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ग्रह ढेर सारे बिंदुओं का स्रोत है, यानी यह थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, और यह क्या है, छोटे है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, तारे पृथ्वी से काफी दूर है। ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी से तारे क्या है, बहुत ही दूर स्थित है। ठीक है, इसलिए वह क्या दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। और ग्रह क्या है, तो ग्रह अपेक्षाकृत पृथ्वी के क्या है, समीप है। ये जो ग्रह है ये पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह जो घूमते हैं, जैसे चंद्रमा, तो ये पृथ्वी के क्या है, तो नजदीक है। यानी किसके, ये तारे की तुलना में चंद्रमा जो है पृथ्वी के क्या है, तो नजदीक में है। तो तारे क्या है, तो पृथ्वी का ये क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, चलिए कह रहा है तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं। हम लोग जो पृथ्वी से तारे को दिखते हैं तो वह लगते हैं क्या, वह टिमटिमा रहा है। तो ये तो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, और ये आपको लग रहा है क्या, ये टिमटिमा रहा है, लेकिन नहीं टिमटिमा रहा है, ये बहुत ही दूर स्थित है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी तुलना में ये क्या है, कम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, ये जो वायु है, ठीक है, गैस है, तो इसी के अपवर्तन के कारण उसको लगता है वह टिमटिमा रहा है। लेकिन ग्रह नहीं, ग्रह आप जैसे चंद्रमा को रात्रि में देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है जो यह क्या टिमटिमा रहा है, नहीं ना। तो यह नहीं टिमटिमाते हुए प्रतीत होगा, लेकिन टिमटिमाते हुए कौन प्रतीत होता है, तो तारे। ठीक है, इतना ही लिखना है, यानी तारे और ग्रह की तुलना यानी अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होते हैं। अगर आप ये पृथ्वी है, पृथ्वी से बाहरी क्षेत्र क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष का क्षेत्र है। ठीक है, पृथ्वी से बाहर, तो पृथ्वी से बाहर जो है ये अंतरिक्ष है। और अंतरिक्ष से आप अगर पृथ्वी को देखते हैं तो आपको पृथ्वी यानी कैसा दिखेगा, तो यह काला रंग का दिखेगा। तो यह क्यों प्रतीत होता है, यही कह रहा है, ये काला दिखती है लेकिन यह क्यों प्रतीत होती है। और हम लोग अगर पृथ्वी में रहते हैं तो हम लोग तो ये भी कहते हैं पृथ्वी क्या है, नीले रंग का है, पृथ्वी क्या है, नीले रंग का है। तो चलिए, अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के ऊपरी सतह पर गतिशील रहता है। कह रहा है अंतरिक्ष यात्री जो है ये वायुमंडल के ऊपरी सतह, ठीक है, ये पृथ्वी के ये जो वायु है इसके ऊपरी सतह में आकर वायुमंडल के ऊपरी सतह पर गतिशील रहता है। ठीक है,
ये क्या गतिशील, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर वायु के कण की अनुपस्थित रहती है। जैसे हम लोग ये धरती पे रहते हैं पृथ्वी में, तो यहाँ क्या होते हैं, धूलकण, जल का वाष्प भी होते हैं, जिससे प्रकाश से क्या करते हैं, ये आपतित होते रहते हैं। ठीक है, कह रहा है अनुपस्थित रहती है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश परिकीर्ण नहीं हो पाता है। तो यहाँ अंतरिक्ष में जो है वहां क्या नहीं है, धूलकण नहीं है। तो अनुपस्थित, देखिए कह रहा है वायु के कण की अनुपस्थित रहती है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का परिकीर्ण वहां नहीं हो पाती है, जो एक कण से टकराकर दूसरे कण से होते हुए हम लोग जो यहाँ चारों क्षेत्र को देखते हैं, लेकिन वहां वैसा नहीं होते हैं। इससे आकाश नीला नहीं दिखता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्री इसे काला दिखता है। जो यानी ये जो पृथ्वी के बाहर जैसे चंद्रमा जो है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर जाते हैं, जो जाते हैं उसको कहते हैं क्या, तो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को अंतरिक्ष यात्री। वहां से अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, यहीं से आपको पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है, तो ये कैसा दिखता है, तो काला।